अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपको पहले ही जानकारी दे दी। इसके वीडियो में हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटी के बारे में। तो पहले हम जानकारी लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। डेफिनेशन लिखते हैं पहले प्यारे बच्चों इसकी। Electrostatic forces are attractive or repulsive forces between particles that are caused by their electric charges. This force is also called Coulomb force or Coulomb interaction because French physicist Charles Augustin de Coulomb discovered the force in 1785. तो प्यारे बच्चों ये थी इसकी डेफिनेशन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन थी। अब इसको हम समझते हैं प्यारे बच्चों। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी जो है ये हमें डे टू डे लाइफ की चीज़ों से भी कर सकते हैं। हम एक स्ट्रॉ की पाइप लाते हैं जो कि जूस के पैकेट के साथ होती है। इसको दो हिस्से करते हैं, यानी इसको एक ब्लेड की मदद से काटते हैं। एक हिस्से को एक धागे की मदद से किसी टेबल का या किसी और चीज़ के साथ लटका के रखते हैं और दूसरे हिस्से को एक पेपर या एक क्लॉथ से रब करते हैं और लाते हैं नज़दीक सस्पेंडेड स्ट्रॉ पाइप के। हम देखते हैं कि ये दोनों पाइप्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब हम सस्पेंडेड स्ट्रॉ को भी रब करते हैं और देखते हैं ये कि दोनों पाइप्स को क्लोज करने से क्या होता है। ये दोनों अब रिपल्शन करती हैं। पहले बच्चों, अट्रैक्शन और रिपल्शन जो इन पाइप्स में देखा जाता है, ये दरअसल जब हम इन पाइप्स को रब करते हैं तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा होती है, यानी एक किस्म की चार्ज इनमें पैदा हो जाती है। स्ट्रॉ अब एक तरह की चार्जड बॉडी बन गई, यानी इसमें चार्ज पैदा हो गई। अब ये स्ट्रॉ की जो पाइप है ये एक चार्जड पार्टिकल बन गया या चार्जड बॉडी बन गई। हम इस तरह की एक्टिविटी अपने कॉम्ब या अपने प्लास्टिक के बने हुए पेन के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम इनको अपने कपड़े या बालों के साथ रब करते हैं तो वो डस्ट के पार्टिकल्स या पेपर के छोटे छोटे बिट्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। याद रहे कि जब हम स्ट्रॉ को क्लॉथ या पेपर से रब करते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाती है, और अगर हम किसी गिलास की बनी हुई राड को वूल के साथ रब करेंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाती है। अब आप जान गए होंगे कि दोनों चार्जर बॉडीज़ एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं टच के बगैर भी, इसीलिए हम इस फोर्स को भी नॉन कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में एक और इम्पॉर्टेंट फोर्स, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे हाथ से कोई चीज़ गिरती है तो वो सीधे ज़मीन पर आती है। दरख्तों से पत्ते और फल ज़मीन पर ही गिरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे और क्यों हो जाता है? जब कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉइन हमारे हाथ में होती है तो वो रेस्ट में होती है। जो ही हम इसको रिलीज़ करते हैं या हमारे हाथ से गिरती है तो ये नीचे आना शुरू करती है। इस कॉइन का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। आपको ये भी याद होगा कि किसी चीज़ का स्टेट ऑफ मोशन तभी चेंज हो जाता है जब इस पर कोई फोर्स एक्ट करती है। जानते हैं प्यारे बच्चों कि कौन सी फोर्स है जो इस कॉइन का स्टेट ऑफ मोशन बदल लेती है? प्यारे बच्चों, जो भी चीज़ ऊपर से गिरती है तो वो सीधे ज़मीन पर आती है। एक फोर्स इन चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। अपनी तरफ खींचने वाली इस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी या सिर्फ ग्रेविटी कहते हैं। हर चीज़ पर ये फोर्स एक्ट करती है। हमारे जिस्मों पर भी ये फोर्स एक्ट करती है। दरियाओं का पानी फ्लो करता है इसी से। बारिश गिरती है ऊपर से, बिल्कुल इसी से। बर्फ़बारी होती है, बिल्कुल इसी से। कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है, ज़मीन की जानिब आती है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का ही हाथ होता है। ग्रेविटी की जो प्रॉपर्टी है सिर्फ ज़मीन की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये फोर्स किसी कांटेक्ट के बगैर काम करती है, इसलिए हम प्यारे बच्चों इसको भी नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं।